In this section, I will going to cover differences between distance and displacement, uniform and non-uniform motion, speed and the velocity, and further on acceleration. First, distance and क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं. डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी. कोई बॉडी कितना पाथ कवर करता है, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस. whereas displacement is the shortest distance between the initial and the final position. जो shortest distance होगा, mean in this case I am mentioning the direction also. इसको मैं डायरेक्शन की बात करूँ तभी तो shortest distance पता चलेगा कि हम इस रूट से होते हुए गए, that is डायरेक्शन इज कमिंग दिस. लेकिन डिस्टेंस में सिर्फ कितना पाथ कवर किया उसने. ओके, दैट इज फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, इसमें कोई आपका डायरेक्शन नहीं आ रहा डिस्टेंस में, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज वी हैव टू मेंशन द डायरेक्शन इन केस ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट. तीसरी बात, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा. डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव. तीनों चीज हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. जीरो कैसे है? व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, जहाँ से उसने स्टार्ट किया ये सर्कुलर पाथ में घूमने, तो वहीं पर वापस आ गया, तो द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. मीन इसने कोई डिस्प्लेस नहीं किया किसी चीज़ को, तो इट्स कम टू इट्स ओन पाथ. व्हेन आई थ्रो बॉल अप एंड इट्स कम बैक, देन द डिस्प्लेसमेंट इज अगेन जीरो. ओके, नाउ displacement is always less than or equal to distance, but distance is more than or equal to displacement. These were the main differences between distance and displacement. अब आता है आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? When a body cover equal distance in equal interval time. जब कोई बॉडी आपका इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल टाइम, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन. सबसे अच्छा एग्जांपल है रोटेशन ऑफ द अर्थ. जो अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस में, तभी तो आपका 24 घंटे में दिन और रात होते हैं, 24 आवर. तो इट्स रिपीट. ऐसे नहीं कि आज 26 से आज 27 से, नो, 24 होगा तो 24 हर दिन, हर डेज में 24 आवर्स होंगे. सेकेंड इज रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. वो इट्स टेक 365 डेज, तो वही लेता है 365.14, वही लेगा आपका अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन. द क्लॉक का टिकलिंग वो भी सेम टाइम लेगा. इट्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन. अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? व्हेन अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम. जब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक मिनट में, एक सेकंड में सपोज 2 मीटर गया, 2 सेकंड में 3 गया, 3 सेकंड में 5 गया, तो इट इज द टाइम कवर्ड इज अनइक्वल. तो द डिस्टेंस कवर्ड इज अनइक्वल इन द इक्वल इंटरवल टाइम. दिस इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, द मेन इसका एग्जाम्पल एक दो, फ्री फॉलिंग स्टोन्स, अंडर एक्शन ग्रेविटी, brake fell under the car, moving car. This all the example of non-uniform motions. अब speed और velocity. Speed और velocity भी वैसे ही होता है. Speed is a scalar quantity, whereas velocity is a vector quantity. तो speed क्या होता है? It is the distance traveled by the body in a unit time. मीन कितना डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी ने ट्रेवल किया इन यूनिट टाइम. मीन कुछ इतने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या इन 1 सेकेंड या जो भी है, दैट इज कॉल्ड स्पीड. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन. इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड. और इसकी सीजीएस यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड. अब है एक यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं? वही चीज़ है, अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम. जैसे यूनिफॉर्म मोशन था वही इसकी बात होगी. ठीक है, इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, दिस इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म स्पीड. ओके, नाउ कम नॉन यूनिफॉर्म और पैरेलल स्पीड्स.
A body is said to be moving with a non-uniform speed if it cover unequal distance in equal time. जैसा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन था वैसे ही है. If a body cover unequal distance in equal to time, that is called the non-uniform speed. Okay. अब average speed कितनी, the ratio of the total distance traveled by the body to the total time taken is called, पूरा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने और कितना टाइम में कवर किया, दैट इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड. ओके. नाउ कम वेलोसिटी. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. पहले बात तो ये रही याद रखना कि वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है. ओके. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी. तो इसका मतलब वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन अ यूनिट टाइम या टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन इज कॉल्ड वेलोसिटी. ओके. यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम है. जैसे इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म. एंड इफ इट इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट आएगा पर, और नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल इफ इट इज कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, दैट इज कॉल्ड द व्हाट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ओके. इसमें दोनों में डायरेक्शन आएगा, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. नहीं हो हमें ध्यान है इन केस ऑफ दिस वेलोसिटी डायरेक्शन इज मेंशन्ड. ओके. अब आता है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड द वेलोसिटी. सिंपल से पहला तो वही पॉइंट है जो उसकी डेफिनेशन है. स्पीड इज the distance traveled by a moving body in a unit of time. Velocity is the distance traveled, the displacement traveled by a body, in a particular time. जो भी तो velocity is distance traveled in a unit time in a particular direction. वही आपका कितना डिस्प्लेस किया बॉडी ने in a particular time, that is called that. वो speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. The speed is always positive since direction is not taken into consideration. लेकिन इसमें क्या होगा, it's not, the velocity can be positive or negative. सेम वही चीज़ है. After one round इट्स सकला बाद एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो. लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन राउंड सकला बाद एवरेज वेलोसिटी इज टेकन जीरो. मैंने कहा था डिस्टेंस जीरो होगा तो उसका वो अपना भी जीरो आ जाएगा. And the formula of speed is distance upon time and the formula of velocity is displacement per unit time. Okay. And now come acceleration and retardation. Acceleration क्या होता है? The rate of change of velocity is called acceleration. Velocity कितना चेंज हो रही है, कितने टाइम, कुछ टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद, that is called acceleration. तो if the initial velocity is u and the final velocity is v, यदि अभी कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो u है और फाइनल वेलोसिटी v है, देन द एक्सेलरेशन विल बी एंड टाइम टेकन, जो ये वेलोसिटी गेन करने या कम करने में जो टाइम लगता है इस t, तो देन a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t. v is the final velocity, u is the initial velocity, upon t is the time taken. So the formula of a is v minus u, final velocity minus initial velocity upon the time taken. तो a is का फॉर्मूला क्या हो गया, a is equal to v minus u upon t. अब दूसरा आता है एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव. पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन. जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं. रिटार्ड हो रहा है, पीछे हो रहा है. तो पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन एग्जांपल, अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम सर्टेन हाइट टुवर्ड अर्थ. जब कोई बॉडी हाइट से नीचे गिर रही है तो इट ऑलवेज गेन वेलोसिटी. वेलोसिटी उसकी बढ़ेगी, नीचे गिरते गिरते उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी. तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन. और इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नेगेटिव, जो मैंने कहा था नेगेटिव है, कोई बॉल रोल कर रही है तो ड्यू टू फ्रिक्शन उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, लास्ट में क्या हो जाएगी, रुक जाएगा बिल्कुल. क्यों? फ्रिक्शन के कारण, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण. तो उसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या हो रही है, कम हो रही है. दैट इज कॉल्ड नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन और वी कॉल्ड रिटार्डेशन. ठीक है. अब है
इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो इट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एम एस माइनस 2 इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। एंड द सीजीएस यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द दैट इज द स्पीड। अब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड जी। कोई भी बॉडी जब नीचे आ रही होती है, जब गिरती है नीचे, तो जो उसमें एक्सेलरेशन होता है इट इज ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर। जिस फोर्स से अर्थ अपनी यानी किसी बॉडी को अपने सेंटर की ओर खींचते, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड फोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो एक्सेलरेशन, जो मूवमेंट हो रही है उसमें, जो घूमते हुए जो इट्स एक्सेलरेटिंग, इट्स वेलोसिटी चेंजिंग, तो इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड द वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यदि मैं एक बोलूं, इफ दे आर टू बॉडीज, एक 10 किलो की 5 किलो की, तो उनका जो है वेलोसिटी या उनका टाइम, कितना टाइम बाद दोनों बॉडी सेम टाइम पे नीचे पहुंचेंगे, बिकॉज द एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। मास के ऊपर बिल्कुल नहीं डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए इट बोथ बॉल विल फॉल एट द सेम टाइम, ओके, बिकॉज द एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द what on the mass of the body, okay। now one thing very एक्सेलरेशन के केस में ये वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन जो वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर है इसलिए वो वेलोसिटी, वरना एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन का वेक्टर क्वांटिटी होने का यही वो है, बिकॉज वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हेंस एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। दैट्स कंक्लूड योर एक्सेलरेशन। ये आपका एक्सेलरेशन, इसमें कुछ हुआ है क्या प्रॉब्लम्स है विच आई विल गिव यू इन द टेबल एंड यू जस्ट सॉल्व देम, ओके। अब इसके कुछ एक दो ग्राफ है, आई विल रिप्रेजेंट इट ऑन द टेबल, ओके। नाउ दिस फिनिश द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ऑल, ओके। These are the graph showing displacement time graph। पहला है when a body is रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट पे होगी, तो सपोज 30 पे है, यहाँ पर 30 मिनट कवर किया और रेस्ट में है, तो इट इज नॉट कमिंग एनी टाइम, तो इट विल द ग्राफ विल बी लाइक दिस स्ट्रेट। व्हेन अ बॉडी इज एट यूनिफॉर्म मोशन, 1 सेकंड में 10 मीटर गया, 2 सेकंड में 20, 30 पे 3 सेकंड में 30, तो ये आपका दिस इज द ग्राफ शोइंग यूनिफॉर्म मोशन। और इसके ये निकालने के लिए जो स्लोप होगा, इट विल शो द यूनिफॉर्म वेलोसिटी का स्लोप, ओके। y इज इक्वल टू mx प्लस c। दिस इज फॉर वेरिएबल वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म, ना दिस इज फॉर इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ये आपका इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, ओके। दिस इज फॉर इंक्रीजिंग वेलोसिटी, मीन दैट जो जैसे यहाँ पर है 3.5 पे जा रहा है, ये 40 जा रहा है, वो ये 4 पे 40 जाता, तो इट वुड हैव बीन व्हाट, इट वुड हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन ये हल्का सा टाइम कम ले रहा और ज़्यादा वो बना, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके। व्हेन अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, u is 0, u is the initial velocity, तो the formula become v is equal to u plus at, तो v is equal to 0 plus 80, तो v is equal to 80, final velocity is just equal to 80, first formula। then s is equal to ut plus half at square, ये आपका 0 हो जाएगा, 0 plus half at square, तो s is the distance covered is half at square when a body start from rest। and third, v square is equal to u square plus 2as, तो v square is equal to 0 plus 2as, तो v square is equal to 2as। These are the 3 formula when a body start from rest। ये तो आपके 3 फॉर्मूला कौन से हो गए? v is equal to 80, s is equal to
half at square and v square is equal to 2as. These are the three formula when a body start from rest. अब आपका तीसरा सेकंड आता है व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. जब बॉडी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मीन द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, माइनस ए है, तो अब ए की जगह माइनस आ जाएगा, तो फॉर्मूला वो हो जाएगा v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s. ओके, जब आपका बॉडी रिटार्ड कर रही है मीन पीछे द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, देन ये तीन फॉर्मूला आप कैसे हो जाएंगे. एंड व्हेन अ बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग डाउन, तो हमने कहा था इनिशियल वेलोसिटी, जब बॉडी नीचे गिरती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है. एंड ए इज जो एक्सेलरेशन होगा इट इज विल बी ड्यू टू ग्रेविटी, तो ए की जगह जी आ जाएगा एंड यू विल बी 0. तो फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू जी टी, एस इज इक्वल टू यू, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs. दीज आर द फॉर्मूला फॉर द यूनिफॉर्म. एंड व्हेन द फाइनल वेलोसिटी इज 0, when the body comes to rest, the final velocity is 0. तो ये सब में आपका v की जगह 0 आ जाएगा. This conclude your whole chapter of motion in one dimension. Okay, motion in one dimension आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है.